हेलो, स्वागत है दोस्तों आपके अपने गुरु एग्री क्लासेस पर। मैं 12th ए क्लास एग्रीकल्चर का चैप्टर फर्स्ट एग्रोनॉमी सोइल एंड सीड स्टार्ट करने जा रहा है। कृषि विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, सबसे पहले मैं इनके यूनिट की बात कर लेता हूँ। आपकी जो 12th की बुक है, आपकी जो 12th क्लास की एग्रीकल्चर की जो बुक है, उसमें 3 यूनिट है। कितने यूनिट है? जो यूनिट है वो 3 यूनिट है। पहली जो यूनिट है वो है एग्रोनॉमी। कौन सी है? एग्रोनॉमी। और दूसरी जो यूनिट है वो है हॉर्टिकल्चर। कौन सी है? दूसरी यूनिट है वो कौन सी है? हॉर्टिकल्चर। और इसी में जो तीसरी यूनिट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। कौन सी है बेटा? एनिमल हस्बेंड्री। कौन सी स्टूडेंट्स? एनिमल हस्बेंड्री। ये 3 यूनिट है। इन 3 जो कंप्लीट बुक है उसमें तीनों यूनिट है। जो एग्रोनॉमी है, अब आप लोगों को पता है एग्रोनॉमी क्या होता है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी। और जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक वर्ड है। अभी यहाँ जो पहला लेसन स्टार्ट करेंगे उसमें बिल्कुल अच्छे से हम क्या करेंगे, विस्तार से इसको समझेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरी जो इकाई है वो है हॉर्टिकल्चर। कौन सी है बेटा? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है इसमें क्या करते हैं, ये कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल व सब्जियों की खेती का अध्ययन बुआई से लेकर कटाई तक करते हैं। ओके। और तीसरी जो है वो एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या करते हैं, पशुओं के संबंधित जो सामान्य जानकारी होती है उसका अध्ययन करते हैं। आपकी जो बुक है उसमें लेसन नंबर फर्स्ट से लेकर 6 तक जो भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर जो हैं वो किस में आते हैं? वो एग्रोनॉमी में आते हैं। किस में आते हैं? एग्रोनॉमी में आते हैं। और उसके बाद 7 से लेकर, कहां से लेकर? 7 से लेकर एक तरीके से 12 है, यानी 7 से लेकर 12 तक जो चैप्टर हैं आपके वो हॉर्टिकल्चर के हैं। इसके हैं? हॉर्टिकल्चर के हैं। उसके बाद जो आपके चैप्टर हैं 13 से लेकर 15 तक, या मैं कहूँ यहाँ 11 था ना, इधर मैं करूँ 12 से लेकर जो 12 से लेकर 15 तक जो चैप्टर हैं वो आपके एनिमल हस्बेंड्री के। ये तीनों यूनिट है वो कंप्लीट आपकी बुक में। आपका जो सिलेबस है उसमें 15 चैप्टर है। इन 15 लेसन में से आज सबसे पहले हम एग्रोनॉमी का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लेसन के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एग्रोनॉमी सोइल एंड सीड, यानी सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। इस चैप्टर में मैं टॉपिक बताता हूं आप लोगों को। टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक की, इसमें हम सबसे पहले एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी की परिभाषा, उसके बाद इसके क्षेत्र या इंपॉर्टेंस जानेंगे। इसके बाद हम मृदा पढ़ेंगे। मृदा में क्या पढ़ेंगे? मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता और इनको प्रभावित करने वाले कारक, मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण के उपाय पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीज। बीज की परिभाषा, बीज के प्रकार, उत्तम बीज और उत्तम बीज के गुण। उसके बाद बीज सुसुप्तता, सीड डोरमेंसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूं एग्रोनॉमी। कौन सा पोर्शन? एग्रोनॉमी स्टार्ट करते हैं। कौन सा? एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ध्यान से सुनना, साथ साथ नोट्स भी लिखते रहना। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। ये देखो बड़ा कंफ्यूजन है, आज मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ग्रीक भाषा के कितने शब्द? 2 शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से? 2 सॉरी, पहला शब्द है वो एग्रोस। कौन सा है? एग्रोस। और दूसरा शब्द है वो कौन सा है? नोमोस। कौन सा है? और दोनों मिला के क्या बनाते हैं? एग्रोनोमस। क्या बनाते हैं? एग्रोनोमस। क्या बनाते हैं? एग्रोनोमस। ठीक है, क्या बनाते हैं? एग्रोनोमस बनाते हैं। एग्रोज का जो अर्थ होता है, किसका? एग्रोज का जो अर्थ होता है वो होता है फील्ड। क्या होता है बेटा? फील्ड, यानी खेत, या मैं कह दूं भूमि। क्या कह दूं? भूमि। और नोमोस का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट, जिसको मैं क्या बोल दूं? प्रबंधन। क्या बोल दूं? प्रबंधन। ठीक है, तो यहां से भी हम डेफिनेशन बता सकते हैं कि
एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फील्ड या भूमि का अच्छी भली प्रकार से क्या किया जाता है, प्रबंधन, या खेत के अंदर फसलों का क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। अब देखो एक और डेफिनेशन, अभी मैं बुक की परिभाषा भी आप लोगों को बताऊंगा, जो बुक की परिभाषा है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डाउट हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कौन सा, लैंग्वेज वाला। अभी आप लोगों को मैंने बताया क्या कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, आपसे पूछे हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, क्या पूछे, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का, आपसे पूछे मैं कहूं जैसे एग्रोनॉमी, जैसे भी आया था एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है, या मैं कहूं पेडोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सा, पेडोलॉजी। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी शब्द के अंत में, ये ट्रिक ध्यान रख लेना आप लोग, ये ट्रिक ध्यान रख लेना, अगर किसी शब्द के अंत में आप लोगों को कल्चर मिलता है तो वो शब्द लैटिन भाषा का होता है। कौन सी भाषा का होता है बेटा, स्टूडेंट्स, कौन सी भाषा का होता है, लैटिन भाषा का होता है। कौन सी भाषा का होता है, लैटिन। अगर किसी शब्द के अंत में लॉजी या फिर नोमी मिले तो वो कौन सी भाषा का होता है, वो होता है ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का होता है, ग्रीक का। एक अपवाद है आपके सामने मानसून, कौन सा, मानसून, और एक कौन सा है जो अरेबिक है ना, कौन सा है, पोमोलॉजी। कौन सा है, पोमोलॉजी, जो ये सब ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की। किसकी सब ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर की सब ब्रांच है। मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। बल्कि पोमोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वो है पूमम और दूसरा शब्द है वो कौन सा है, लॉजी। पूमम का अर्थ होता है फल और लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना या टू स्टडी। यानी फलों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो पूमोलॉजी होता है। इसमें जो पूमम है, जो पूमम है ये लैटिन भाषा का शब्द है और जो लॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये अपवाद है, क्या है ये अपवाद है। ये दोनों शब्दों के समावेश से बना है। बाकी ये अरबी है, बाकी ये जो है आपके पास, अगर यहाँ ट्रिक लगनी, जैसे अब मैं आप लोगों से पूछूं ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर कौन सा है, लैटिन, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, कल्चर आ रहा है। इसी प्रकार से मैं पढ़ू इडोपोलॉजी, क्या आ रहा है लास्ट में, लॉजी। मैं पूछू एंथोमोलॉजी तो लास्ट में क्या आ रहा है, लॉजी, तो कौन सी भाषा का हुआ, ग्रीक भाषा का हुआ। ओके, यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, किसी शब्द के लास्ट में अगर कल्चर है तो वो लगभग लैटिन भाषा का शब्द होता है। अगर नोमी या लॉजी मिले तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। दो अपवाद मैंने आप लोगों को लिखाए हैं, मानसून जो अरबी भाषा का शब्द है और पोमोलॉजी, दोनों ग्रीक और लैटिन। जो पूमम है जिसका अर्थ फल होता है वो किसका है, लैटिन का है। बाकी लॉजी किसका है, ग्रीक का है। और अगर आप लोगों से पूछे फादर ऑफ पोमोलॉजी तो कौन है, मिस्टर के.आर. चड्ढा। ठीक है, इसके बाद और बात करें, बुक की परिभाषा की बात करें। अगर एग्रोनॉमी की बुक की परिभाषा की बात करें, बुक की परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सस्य विज्ञान उद्यान विज्ञान सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, उद्यान विज्ञान, एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान कहलाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये किसकी परिभाषा है, सस्य विज्ञान की परिभाषा। इसकी परिभाषा है, सस्य विज्ञान की परिभाषा है।
यानी मैं दो तरीके से परिभाषा बता दिया आप लोगों को। एक तो यहाँ से शब्द से यानी मृदा का अच्छी बुरी प्रकार से प्रबंधन करना ही, जिसमें फसल लगाते हैं उसका प्रबंधन करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। और दूसरी परिभाषा जो आपकी बुक की परिभाषा है वो ये देखिए, कृषि विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ओके, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज नोट और कर लेना, अगर आप लोगों से पूछे फादर ऑफ एग्रोनॉमी, क्या पूछे, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, क्या पूछे, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, बात करूं मैं सस्य विज्ञान के जनक, किसकी बात करूं मैं, सस्य विज्ञान के जनक, सस्य विज्ञान के जनक तो है पीटर डिक्लेसेन। कौन है, मिस्टर पीटर डिक्लेसेन। कौन है, मिस्टर पीटर डिक्लेसेन। जो सिंपल कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सस्य विज्ञान का हमने स्टार्ट किया था, मैंने परिभाषा बताई है। एग्रोनॉमी जो ग्रीक वर्ड है, दो वर्डों से एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना है, ठीक है, जिसकी परिभाषा मैंने दी है, मृदा का अच्छी भली प्रकार से प्रबंधन करना एग्रोनॉमी कहलाता है। या मैं कहूँ वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन व मृदा प्रबंधन अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, सस्य विज्ञान कहलाती है। यहाँ मैंने जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट था वो भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। आगे चलते हम कार्य क्षेत्र, किसके कार्य क्षेत्र, सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र, किसके कार्य क्षेत्र, सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र, ठीक है। तो सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र, सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, स्कोप की बात करें, किसकी बात करें, स्कोप की बात करें, ठीक है। स्कोप की अगर बात करें तो सस्य विज्ञान की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में है, इसमें है निम्न चार क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, चार क्षेत्र। पहला है कृषि उत्पादन, क्या है, कृषि उत्पादन में पहला क्या है, कृषि उत्पादन। यहां से आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ये जो चैप्टर है ये बोर्ड में आता है 3 नंबर का आपका ना, ठीक है। और जो एग्रोनॉमी वाला पोर्शन है ना उसमें 3 नंबर का आता है ये, ठीक है। तो कृषि उत्पादन में पहला क्षेत्र है, कृषि उत्पादन में क्वेश्चन क्या पूछता है, सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, इसके क्षेत्र लिखिए। तो इनका नाम भी लिखना पड़ सकता है आपको ना, या फिर क्लासिफिकेशन भी करवा सकता है ना। तो पहला है कृषि उत्पादन में, सेकंड है वो है नियोजन में, क्या है, नियोजन में। तीसरा है वो है व्यवसाय में, क्या है, व्यवसाय में। कौन सा है, व्यवसाय। और चौथा स्कोप जो क्षेत्र है वो उद्योग में, क्या है, उद्योगों में या उद्योग में कहूंगा, ठीक है। अब इन चारों को हम अच्छे से क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है कृषि उत्पादन में, ठीक है, क्या है, कृषि उत्पादन में। तो पता है आप लोगों को, ठीक है। ओके सभी दोस्तों आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, यहाँ तक आप क्लियर करके आना। आपको मैंने आज एग्रोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, धन्यवाद।